करते हुए आज की विषय वस्तु को अवगत कराना चाहूँगा। जिला सुकमा की थाना केरलापाल अंतर्गत गोगुंडा, नेंडुम, उप्पमपल्ली जो थाना केरलापाल क्षेत्र अंतर्गत आते इन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन की स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स और डिविजनल लेवल कमेटी कैडर्स और PLG प्लेटून 24 और 26 एवं अन्य जो फॉर्मेशन की माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुकमा DRG एवं CRPF 159 बटालियन की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की गई थी। इनमें से 11 महिला माओवादी कैडर और 6 पुरुष माओवादी कैडर की डेड बॉडी बरामद की गई थी। अब तक जो प्राथमिक शिनाख्ती में इसमें दंडाकरण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश की जो बॉडी जो शिनाख्त हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है और इस क्षेत्र में काफ़ी अनेक वारदात में शामिल रहा, जिसका डिटेल हम शेयर कर लेगा। और अरनपुर जो ID ब्लास्ट की घटना जिसमें हमारा 10 जवान का शहादत हुआ, उसमें भी मास्टरमाइंड ये जगदीश रहा। इसके अलावा जो ACM रोशन, ACM सलवम जोगी और ACM माधवी देवे एवं अन्य सबका अभी पहचान का कार्रवाई की जा रही है। इस इलाका में इन सब माओवादी कैडर का कई समय से काफ़ी एक आतंक घटनाक्रम में, कई हिंसात्मक घटनाक्रम में ये लोग शामिल रहा और इनके कारण से इलाका में एक भय का माहौल और क्षेत्र की जनता का अनेक प्रकार की प्रताड़ना को सामने करना पड़ते। इस मुठभेड़ के पश्चात इन सब माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने से क्षेत्र में सब जनता को राहत की एक एहसास होगा। साथ साथ इलाका में आने वाले समय में एक नया पहचान प्राप्त होकर विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा DRG सुकमा की जवान काफ़ी बहादुरी से सभी इसको मुकाबला किया। साथ में हमारा CRPF 159 बटालियन का भी जो टीम से सभी बल सदस्य ने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का हमला को सामने किया। इस दौरान हमारा 3 DRG सुकमा के जवान एवं एक CRPF 159 बटालियन का जवान, 4 लोग कुल घायल हो गए थे। सभी घायल जवान का इलाज अभी जारी है। उनका स्थिति खतरा से बाहर है एवं सामान्य है और कोई क्रिटिकल कंडीशन है। वो अभी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः अभियान के लिए वापस आने के लिए वो लोग सब इच्छुक है और उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट अभी जारी है। और बस्तर रेंज में देखा जाए वर्ष 2025 में विगत 2.5 महीने में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, CF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CF एवं अन्य समस्त सुरक्षा बल द्वारा लगातार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इलाके में अभियान संचालित की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सकारात्मक रहा। 2024 में भी हमें पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत 217 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड की गई थी और वर्ष 2025 में अभी मात्र 2.5-3 महीने के अंतर्गत 117 माओवादियों को डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। इस अभियान में और पूर्व में भी अनेक अभियान में जैसा हमारे घायल जवान साथियों को समय पर इवैक्यूएशन करके उनका बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने में इंडियन एयरफोर्स और BSF 17 का हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज की मुठभेड़ पश्चात भी हमारे घायल जवान को हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा। और आने वाले समय में मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा बार बार हम इस अपील या चेतावनी को देते आ रहे हैं, इसमें प्रभावित होकर कई माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहा है, लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनके पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उसके परिणाम सब लोग देख ही रहे हैं। जो मुठभेड़ के दौरान हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से काफ़ी बहादुरी से, काफ़ी मजबूत मनोबल के साथ माओवादियों को सामना कर रहा है, इसलिए उनके पास बचने का कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। मैं पुनः आज की इस सफल अभियान के लिए जो DRG सुकमा और CRPF का 159 की यूनिट और आसपास सभी हमारा सुरक्षा बल जो इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा, इसके अतिरिक्त जो लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त सुरक्षा बल जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, CF, कोबरा
CRPF, BSF, ITBP, SSB तमाम सुरक्षा बल लगातार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम काफ़ी सख्त पर है। आने वाले समय में जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा बहुत जल्दी इस इलाके में समस्या को समाप्त करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ विकास को गति भी दिया जाएगा। और बस संभव के नया पहचान दिलाने के लिए भी हम सबका एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें निश्चित रूप से हम सफल होगा।